तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों विज्ञान से संबंधित एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। यानी कि तीनों अवस्थाओं के बारे में दोस्तों जानेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों ठोस। यानी कि दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं में तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो सबसे पहले आइए दोस्तों देखते हैं ठोस। यानी कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं कि वो ठोस अवस्था में वस्तु है। आप सबसे पहले आइए देख लेते हैं दोस्तों कि आकार किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं। दोस्तों आकार का मतलब होता है कि आकृति, और आयतन का मतलब होता है दोस्तों घेरे हुए स्थान। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आकार का मतलब हो गया आकृति और आयतन का मतलब हो गया घेरे हुए स्थान। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये है दोस्तों लोहे का टुकड़ा था, यानी कि जो इसका आकृति बन गया है वो भी एक निश्चित हो गया है दोस्तों। और जो ये स्थान यानी कि जो ये नीचे स्थान घेर रहा है वो भी निश्चित हो गया है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं कि लोहे का टुकड़ा जो है ठोस अवस्था में है। दूसरा है दोस्तों पत्थर। यानी कि पत्थर का जो टुकड़ा है दोस्तों, इसका आकार यानी कि आकृति जो है वो भी निश्चित हो गया है। और ये जो नीचे स्थान घेर रहा है दोस्तों, वो भी इसका आयतन जो है वो भी निश्चित हो गया है। तीसरा है दोस्तों रिंग। यानी कि हो गया दोस्तों अंगूठी। यानी कि आकार जो है इसका निश्चित है और आयतन जो है ये नीचे जो इतना स्थान घेरेगी वो भी निश्चित हो गया है दोस्तों। तो इसीलिए बोलेंगे कि तीनों पदार्थ जो है ठोस अवस्था में है। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा है दोस्तों द्रव अवस्था। आइए देखते हैं कि द्रव अवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। दोस्तों आयतन का मतलब मैंने अभी बताया कि घेरे हुए स्थान, और आकार का मतलब होता है कि दोस्तों आकृति। यानी कि दोस्तों ये बहता हुआ जल है तो इसका आकार यानी कि आकार तो निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन जो नीचे स्थान घेर लिया है जितना, उसका आयतन निश्चित है। दूसरा है दोस्तों एक गिलास में पानी। यानी कि दोस्तों आयतन इसका निश्चित हो गया है कि इतना स्थान घेर लिया है, लेकिन इसका आकार यानी कि आकृति इसका निश्चित नहीं है दोस्तों। तो उसी को बोलते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके आकार तो आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों द्रव अवस्था। अगला है दोस्तों गैस अवस्था। तो आइए देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों गैस अवस्था। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए कि एक सिलेंडर है दोस्तों, तो इसमें गैस भर दिया गया है। तो इसका आकार और आयतन यानी कि जिसमें डाल दिया जाता है उसी का वो आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं गैस अवस्था। और मान लीजिए कि इसमें से निकाल कर दोस्तों और एक बोतल में भर दिया गया, तो बोतल जैसा इसका आकार और आयतन हो गया दोस्तों। तो इसका गैस का होता है कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगर जो बाहर छोड़ दिया जाए तो ये चारों तरफ बिखर जाएगा दोस्तों। यानी कि बाहर इसमें से अगर जो दोस्तों इसमें जो गैस भरा है उसको बाहर निकाल दिया जाए तो ये चारों तरफ फैल जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका न ही आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों गैस अवस्था। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।